अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्काईलाइन एकेडमी। मैं आपका टीचर अली अहमद। वीडियो शुरू होने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने स्काईलाइन एकेडमी के चैनल को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को दबा लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सकें और मालूमात हासिल कर सकें। थ्योरी ऑफ इक्वेशन की सीरीज में आज हम कार्डन मेथड को डिस्कस करेंगे। कार्डन मेथड एक एनालिटिकल मेथड है जिसकी मदद से हम क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। आज हमारे पास एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन मौजूद है जो मोनिक भी है और इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म भी मौजूद है। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को कार्डन मेथड से सोल्व करने के लिए हमें इन 7 स्टेप्स का खास ख्याल रखना होगा। सबसे पहले हम दी गई क्यूबिक इक्वेशन को नोट डाउन कर रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 72 एक्स माइनस 76 इज इक्वल टू 0, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर रहे हैं। ये एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन है जो कि मोनिक तो है और उसके साथ साथ इसकी सेकंड डिग्री टर्म यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी मौजूद है। कार्डन मेथड से क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो हमारा दूसरा स्टेप था वो ये था कि इसकी सेकंड डिग्री यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म को रिड्यूस किया जाए। इसके लिए हम सपोज कर रहे हैं कि y बराबर है x प्लस एच के, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y माइनस एच। यहाँ जो h है वो हमारे पास रेशो है सम ऑफ रूट्स और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के दरमियान। सम ऑफ रूट्स यानी कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है वो 15 और ये जो इक्वेशन है इसकी जो डिग्री है वो क्यूब है यानी 3। तो 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। और यहाँ अगर हम h की वैल्यू को 5 रखें तो x की वैल्यू बराबर हो जाएगी y माइनस 5 के। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह y माइनस 5 पुट करेंगे तो वहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो होगी y माइनस 5 क्यूब प्लस 15 टाइम्स y माइनस 5 स्क्वायर माइनस 72 टाइम्स y माइनस 5 प्लस 76 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ देखें तो इसकी शुरू की 3 टर्म के अंदर y माइनस 5 जो है एक कॉमन फैक्टर है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हम पर जो इक्वेशन हो जाएगी वो होगी y माइनस 5 टाइम्स y माइनस 5 स्क्वायर प्लस 15 टाइम्स y माइनस 5 माइनस 72 प्लस 76 इज इक्वल टू 0। और जब हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर टर्म दी गई टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह होगी। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो है y माइनस 5 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 122 प्लस 76 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ पर जो इक्वेशन आएगी वो होगी y क्यूब माइनस 147y प्लस 686 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है y क्यूब माइनस 147y प्लस 686 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म की गई इक्वेशन है जो कि मोनिक है और इसमें y स्क्वायर वाली टर्म भी मौजूद नहीं है। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि y जो है वो सम है u और v के। उसके बाद टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लगाएंगे इक्वेशन नंबर 3 के और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो होगी y क्यूब माइनस 3 टाइम्स यू वी वाई माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 0, जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर रहे हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करेंगे जिसके नतीजे में हमारे पास माइनस 3 टाइम्स यू वी बराबर हो जाएगा माइनस 147 के और माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब बराबर हो जाएगा 686 के। और अगर हम इस तरफ दोनों तरफ माइनस 3 से डिवाइड करवाएं तो वहाँ पर जो इक्वेशन होगी यू वी इज इक्वल टू 49 और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पर जो इक्वेशन आएगी वो यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 686। अब हम सपोज कर रहे हैं कि यू क्यूब और वी क्यूब हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और इन रूट्स की मदद से जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करेंगे वो कुछ यूँ होगी टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। या हम दो न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे g और h जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डिफाइन करेंगे। यहाँ जो g की वैल्यू हमारे पास आई है वो माइनस 686 है और यहाँ h की जो वैल्यू हमारे पास है 49 का क्यूब है।
अब हम g और h की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ यूँ होगी, टी स्क्वायर माइनस टाइम्स माइनस 686 टाइम्स टी प्लस 1,17,649 इज इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो होगी टी स्क्वायर प्लस 686 टाइम्स टी प्लस 1,17,649 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करें तो इसके मिड टर्म में से अगर टू कॉमन फैक्टर ले लिया जाए तो टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 343 टाइम्स टी प्लस 1,17,649 इज इक्वल टू 0 आएगा इक्वेशन। और हम जानते हैं कि 1,17,649 343 का स्क्वायर है, तो इसको सब्सिट्यूट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 343 टाइम्स टी प्लस 343 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या हम सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाते हुए इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी t प्लस 343 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरह अगर हम कहें तो t प्लस 343 बराबर हो जाएगा 0 के, और मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद जो t की वैल्यू हमारे पास होगी वो होगी माइनस 343। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए हैं जो माइनस 343 के बराबर है। यहाँ t1 u क्यूब के बराबर और यहाँ t2 जो है वो v क्यूब के बराबर है, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि u क्यूब और v क्यूब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि u क्यूब और v क्यूब जो है बराबर है माइनस 343 के, और दोनों तरफ क्यूब रूट लगाया जाए तो हमारे पास u और v की जो वैल्यू आ जाएगी वो -7 के बराबर हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 में जब हमने कहा था कि y बराबर होगा सम ऑफ u एंड v के, तो यहाँ u और v की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम पास y की वैल्यू जो है -14 आ जाएगी। और जो ये y -14 था ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म की गई इक्वेशन का एक रूट था, और इसी तरह हम ट्रांसफॉर्म की गई इक्वेशन के बाकी दो रूट्स जो हैं वो इन इक्वेशंस की मदद से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रिपीटेड आ जाते हैं तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स भी रिपीटेड होंगे। तो देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन का सेकंड रूट फाइंड करने के लिए हम u और v की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन होगी y2 इज इक्वल टू -7 ओमेगा प्लस -7 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह होगी, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। यहाँ हम 7 आयोटा रेडिकल 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा 14/2 होगा। 14/2 को सिंप्लीफाई करने के बाद ये 7 के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारे पास सेकेंड रूट आया। इसी तरह हम इसका थर्ड रूट भी फाइंड कर सकते हैं जिसमें u और v की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है थर्ड रूट आ जाएगा वो होगा 7 के बराबर। अब हमने कार्डन मेथड की मदद से ट्रांसफॉर्म किए गए इक्वेशन के तीन रूट्स फाइंड कर लिए। पहला रूट जो हमारे पास आया था वो -14 के बराबर, दूसरा और तीसरा रूट जो थे वो 7 के बराबर। लेकिन हमें ऑर्डिनल क्यूबिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं, तो हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन की थी कि x बराबर है y माइनस एच के। वहाँ h की वैल्यू तो 5 थी, लेकिन वहाँ y की वैल्यू की जगह अगर हम ये y की वैल्यूज़ को एक के बाद एक सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ऑर्डिनल क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स आ सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि यहाँ हम y1 की वैल्यू पुट करेंगे -14 और h की वैल्यू -5, तो यहाँ जो आंसर आया हमारे पास यानी जो पहला रूट हमारे पास आया है वो -19 के बराबर हुआ। इसी तरह जब हम y2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरा रूट आएगा जो -2 के बराबर है। इसी तरह y3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास तीसरा रूट आ जाएगा। फाइनली हमने कार्डन मेथड की मदद से दी गई क्यूबिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर लिए हैं जो कि रियल हैं, जिसमें से पहला रूट -19 और बाकी जो दो रूट्स हैं वो रिपीटेड हैं यानी सेम है, वो 2 के बराबर है।
अब हम दी गई क्यूबिक इक्वेशन को ग्राफ की मदद से देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो तीनों रूट्स थे वो रियल थे, तो ये इसका जो ग्राफ होगा वो रियल प्लेन में होगा। इसका जो पहला रूट हमने हासिल किया था वो -19 था, जो यहाँ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और दो रूट्स हमारे पास रिपीटेड थे, तो वो एक ही बार हमारे पास एक्सिस पे आएंगे, वो कुछ यहाँ पे होंगे। तो ये हमारे पास उस क्यूबिक इक्वेशन का रियल ग्राफ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स की मदद से अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।